ज्योति कुमार सिंह। क्या सवाल है मेरे लिए? ज्योति जी, अब ये लड़ाई कहां जाती नजर आ रही है? अब आखिरी चरण तक हम आ गए हैं, भ्रष्टाचार का यहां जिक्र हो गया, जेल जाने तक की गारंटी की बात अब होने लगी है। पूजा जी देखिए, जब 486 सीटों पर चुनाव हो चुका और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की जो बातें लोगों को भा रही है, उससे प्रधानमंत्री की बौखलाहट बढ़ रही। मुझे तो उस दिन की बात याद आती है जब प्रधानमंत्री ने विदेश में जाकर बोला था कि मैं किस देश में पैदा ले लिया। उसी से मैं बात को जोड़ता हुआ जो कल उन्होंने पटना में बोला, उन्होंने कोई विपक्ष के नेताओं को केवल नहीं बोला, इस देश के पूरे जनता को बोला, बिहार के पूरे जनता को बोला और मुजरा करने के लिए सलाह दिया। ये इतना खराब बात एक प्रधानमंत्री के मुंह से लोग हतप्रभ है। अब उनको परेशानी क्या है? उनको सबसे पहले परेशानी हुई कांग्रेस के हमारा न्याय पत्र था उससे परेशानी हो गई। उनको परेशानी हो गई कि लोग उसको पसंद करने लगे। अब जब उनको लगने लगा छठे चरण में भी कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी, कांग्रेस ऐसा बोलती है, राहुल गांधी बोलते हैं और लोग उस पर वोट कर रहे हैं और उनके हाथ से 39 का 39 सीट जाता दिख रहा है, यह उनकी परेशानी बढ़ गई। जब उनको लगा कि राहुल गांधी की यह बात कि खेती के हर सामान से जीएसटी हटाई जाएगी, तो उनकी परेशानी बढ़ गई। उनकी परेशानी तब बढ़ गई जब गरीब परिवार महिला को सालाना 1 लाख रुपया मिलेंगे और लोग को पसंद आने लगा और लोग वोट करने लगे और 300 के पार पहुंचाने के लिए ठान लिया, तो प्रधानमंत्री की बौखलाहट बढ़ गई। जब उनको लगा कि राहुल गांधी की यह बात कि केंद्र की 30 लाख की जो सरकारी नौकरी की सीटें खाली है वो आएंगे तो भर देंगे, तो उनकी बौखलाहट बढ़ गई। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के जो हमारी न्याय पत्र था, लोगों को जो भा रहा है और लोग जो पक्ष में वोट कर रहे हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री देखिए टक्कर तो जबरदस्त है। और अगर बात आप शब्दों की करें तो वार पलटवार तो दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। ताजा उदाहरण तो कुछ देर पहले भी हमारी डिबेट में ही दिखा। हाँ देखिए मैं कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं। वो अपनी बात कहेंगे, वो क्या कहे। कंचना जी अपनी बात बोली हमारे अलायंस की। जब हर अलायंस के पार्टनर को आपने बैठाया है तो वो लोग अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन जहां तक आप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये हर बात छोटी हो जाती है। जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, या जो आरएलएसपी के बैठे हुए हैं या लोजपा के बैठे हुए हैं, वो अपनी बात बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात कहते हैं, मुजरा करने की सलाह देते हैं, जनता भाड़ में चल जाए ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं, तो जनता समझ रही है। जनता समझ रही है कि जब आप कहते हैं कि हम आपको जेल भेज देंगे और आप जेल चले जाएंगे, वो समझ रही है कि आप हेमंत सोरेन को आपने जेल जानबूझकर भेजा। वो समझ रही है कि आपने जो है सो अरविंद केजरीवाल को जानकर इलेक्शन के पहले जेल भेजा। आप देखिए भ्रष्टाचार के एविडेंस तो प्रधानमंत्री खुद है, जब वो कहते हैं कि टेम्पो भरकर आप कोई पैसा जो है किसी पार्टी को अदानी अंबानी देते हैं, तो उस पर क्यों नहीं ईडी तो यहाँ पर मुद्दे भी लगातार चरण दर चरण बदलते जा रहे हैं और 7वें यानी आखिरी चरण तक आते आते भ्रष्टाचार की गूंज यहां पर उठने लगी है। वार पलटवार शब्दों के बाण भी खूब तेजी से एक दूसरे की तरफ फेंके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।